2 मिनट में ये मोदक कैसे बनाते हैं ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। जो भी मेरी तरह जॉब करते हैं या वर्किंग वूमेंस है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बाहर के काम ज़्यादा होते हैं, तो ये गणपति बप्पा को जब प्रसाद चढ़ाना होता है ना, तो बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बनाए और झटपट बन जाए। तो मेरे पास ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी बहुत ही यमी एंड हेल्दी। तो ये है गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो वाला आटा है ये। तो उसमें मैंने तेल डाला है 2 चम्मच। मैं मेरे हिसाब से बना रही हूँ, तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से कड़क आटा गूंद के इसको रोटी की तरह बेल लेना है। उसके बाद छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स मैं ले रही हूँ, जैसे कि बादाम और काजू। तो बादाम और काजू को छोटे छोटे बारी बारी काट लूँगी मैं। दूसरे दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, बट मुझे ज़्यादातर काजू और ये बादाम ही पसंद है, तो बहुत ही छोटे छोटे काट लूँगी। और ध्यान रखना है, जब आप आटा गूंदोगे ना, तो आटे को है ना कड़क गूंदना है, भाकरी की तरह। ठीक है, भाकरी की तरह कड़क गूंदना है। अब मैंने उसको आटे को है ना थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तब तक मैं बाकी जो तैयारी है ना वो कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को काट के रख दूँगी साइड में, बारीक बारीक ऐसे छोटे छोटे काट कर रख दूँगी साइड में। तो देखो, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स बारीक बारीक काट लिए हैं, जितना मुझे चाहिए उतना। ये है छोटी सी घी की बोतल जो मैं अभी लेकर आई, और ये गुड़ जो मैं अभी इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से भाकरी का आटा रेडी हो गया है। अब मैं इसको मट्टी के तवे में, ये मेरा मट्टी का तवा है जिसमें मैं भाकरी यूजुअली बनाती हूँ। तो अब मैं गैस चालू करके भाकरी को अच्छे से बेल लूँगी। अच्छे से इसको बेल लेना है, नॉर्मली जो रोटी जैसे पराठा कैसे बेलते हैं उस तरीके से आपको बेल लेना है। अच्छे से इसको मैश करके उसके बाद रोटी की तरह, जैसे नॉर्मली आप आटा पराठा कैसे बेलते हो उस तरीके से आपको बेल लेना है, मोटा मोटा। सेकने के वक्त ध्यान रखना है कि आपको कच्चा पक्का सेकना है, पूरी तरीके से भाकरी को नहीं सेकना है, क्योंकि हमें इसको वैसे भी ग्राइंड करना है मिक्सर में। तो आप देख रहे हैं तेल ज़्यादा है, इसलिए इस तरीके से फटनी चाहिए साइड साइड से। और कड़क आटा गूंना है मैंने, तो पराठे की तरह जो आता है ना आटा, इस तरीके से उससे भी कड़क गूंना है, भाकरी की तरह गूंना चाहिए। ये हो गई मेरी बेल के। अब मैं इसे सेक लूँगी अच्छे से मट्टी के तवे में। और मैंने गैस को मीडियम में रखा हुआ है, जलाना नहीं है, इतना याद रखना है, फास्ट नहीं रखना है, मीडियम में रखना है। और मैं इसको, ये जो है ना पिन, उससे मैं उठाऊँगी ना तो गर्म लग जाएगा मुझे। तो अब इसको सेकते वक्त है ना ध्यान रखना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, मीडियम आंच पे इसको सेकना है भाकरी को। पूरी तरीके से नहीं सेकना है, आधा कच्चा रहने देना है, क्योंकि हमें इसे एनीवेज मिक्सर में ग्राइंड ही करना है। तो जिस तरीके से एक बार पलटा उसके बाद बस, अब इसके बाद मैं नहीं पलटूंगी। तो उतना ही भाकरी को सेकना है, और मीडियम आंच पे। फास्ट गैस रखोगे तो जल जाएगा, फिर वो लड्डू में पूरे काले काले दिखेंगे। तो हो गया मेरा भाकरी इस तरीके से बन के। तो अब मैं इसको ग्राइंडर में पूरी तरीके से मिक्स कर दूँगी, मिक्सर में ग्राइंड कर दूँगी अच्छे से। इस तरीके से टुकड़े करके, जो बहुत छोटी सी बनाई है मैंने, एक अपने लिए बनाई है इसलिए इतना कम दिख रहा है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो वो और अच्छे से बनता है। और तो इस तरीके से मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी मिक्सर में। और आप देखिए मुझे कितना पाउडर ही चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। जल्दी से ग्राइंड हो जाता है ये, क्योंकि बना हुआ रहता है, पका हुआ रहता है, इसीलिए। तो इस तरीके से देखो ये होना चाहिए, इसका मिक्सचर इस तरीके से होना चाहिए, ताकि लड्डू बहुत ही अच्छे और दानेदार लगे। दानेदार ही लगते हैं एक्चुअली, जब खाते हैं ना हम तब दानेदार लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं ये। तो ये हो गया इस तरीके से। हाँ, इस तरीके से मेरे को मिक्सचर चाहिए इसका। अब हो गया। अब मैं गुड़ लूँगी, गुड़ जितना मुझे मीठा चाहिए उतना उस हिसाब से मैं बारीक बारीक चाकू से काट लूँगी। बस इतने इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक भाकरी बनाई है, तो उस हिसाब से मुझे इतना गुड़ इनफ है। जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। गुड़ के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, शक्कर के नहीं इतने अच्छे लगते जितने गुड़ के अच्छे लगते हैं। हो गया ये गुड़ रेडी। अब मैं कढ़ाई में घी लूँगी 2 चम्मच, जितना मुझे चाहिए उतना, और गुड़ डाल दूँगी। उसके बाद ज़्यादा नहीं गैस में रखना है, ध्यान से सुनिए, ज़्यादा गैस में नहीं रखना है। जितना गुड़ पिघल जाए घी में, बस उतनी ही देर तक। इसको ज़्यादा पकाओगे तो लड्डू कड़क हो जाएंगे। तो एक बात हमेशा टिप ये याद रखना कि घी में जब तक गुड़ पिघल जाए बस उतना ही गर्म करना है, उससे ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है, गैस को बंद कर देना है, बस उतना ही करना है। तो मेरा ये गुड़ का जो कड़ी कड़ी दिख रहा है, वो जब घी में अच्छे से पिघल जाएगा तब तक मैं करूँगी अच्छे से, इसको हिलाऊँगी। और इसको हिलाते रहना है, इसे छोड़ मत देना, ना तो वो नीचे चिपक जाएगा। और इस तरीके से देखो, इस तरीके से होना चाहिए, घी है ना साइड में से निकलना चाहिए। और फिर मैं उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी, ताकि वो गर्म और अच्छा लगे, एकदम क्रंची लगे। बहुत गर्म हो जाता है और अच्छा लगता है। उसके बाद वो मिक्सचर, देखो मैंने गैस बंद कर दिया है, ज़्यादा रखा ही नहीं है मैंने गैस में। अब उसको मिक्सचर को मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे से, और इस तरीके से सब कुछ मिक्स कर दूँगी। बाद में गर्म रहेगा तो आप चम्मच से पहले मिक्स कर सकते हो इसको। उसके बाद ठंडा होने के बाद, ज़्यादा गर्म नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो मिक्सचर है जो ठंडा ही होता है। देखो इस तरीके से होना चाहिए, आप ग्राइंड कर सको ना उस तरीके से इसका मिक्सचर होना चाहिए।
उस माप से आपको घी और गुड़ लेना है। तो ये हो चुका है मेरा सब कुछ रेडी। तो लो हो गया मेरा मोदक रेडी। जी हाँ, मोदक रेडी हो चुका है। अब मुझे सिर्फ इसको शेप देना है मोदक मेकर में। मोदक वाला जो शेप होता है ना शेपर में, उसमें मुझे सिर्फ उसको शेप देना है। तो ये ठंडा हो चुका है, मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ, उतना हो चुका है ये। तो देखो ये मेरा मोदक क्यूट सा मोदक शेप है। तो इतने ही शेप का मैं मोदक बनाने वाली हूँ पप्पा को चढ़ाने के लिए। और बहुत ही ईजी है ये मिक्सचर। इतना ईजी नहीं है रेसिपी कि आप कितने भी बिज़ी हो ना, ये 2 मिनट में ये प्रसाद बन जाता है। अलग अलग वैरायटी बनानी होती है ऑब्वियसली। कोई 10 दिन के रखते हैं, कोई 7 दिन के, कोई 5 दिन के, कोई 1.5 दिन के। और आजकल वर्किंग वुमेंस है तो जॉब करते हैं तो टाइम नहीं मिलता। तो ये बहुत ही ईजी है और इतना हेल्दी है ना गेहूँ के आटे का, जो घर में हमेशा ही रहता है। ये चीज़ गेहूँ का आटा, घी और गुड़, ये तीनों चीज़ हमेशा ही घर में अवेलेबल रहती है। तो बहुत ही ईजी लगता है ये बनाने के लिए घर पे पप्पा के लिए स्पेशली। और चूरमे का लाडू बोलते हैं इसको। तो इसको जब हम मोदक का शेप दे देंगे तो हो जाएगा, हो गया मोदक। तो वो खसखस था जिसके ऊपर मैं उसको डिप करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैं शेप दे दूँगी मोदक का। देखो अभी कितना अच्छे से, इतना अच्छा दिखेगा ना मोदक, जैसे किसी शेप दे दूँगी ना मैं। बहुत ही अच्छे से उसको भर लो। तो आगे पॉइंट तक पूरा अच्छे से भरना है। तो मोदक का शेप भी है ना अच्छे से भर के आता है। अच्छे से प्रेस करके करोगे ना तो बहुत अच्छे से देखो कितना अच्छा शेप हो गया। अब इसको खसखस पे डिप कर दूँगी तो ये रेडी हो गया हमारा मोदक। कितना क्यूट, कितना छोटा सा और कितना झटपट बनाने वाला मोदक का रेसिपी। आप सब ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि और क्या डालना चाहिए। इसमें काफ़ी वैराइटीज़ होती है जिसमें आप मिक्स करके लड्डू को और अच्छे यमी बना सकते हो। बट ये झटपट बनने वाला रेसिपी है और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना यमी लगता है ना। चूरमे का लड्डू तो आप सबने खाया ही होगा। तो ये उसमें का एक ईजीएस्ट रेसिपी है मोदक। बहुत ही यमी, झटपट बनने वाला, पप्पा को चढ़ाने वाला प्रसाद। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये फटाफट बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो आप भी ये ट्राई कीजिए मोदक की रेसिपी। तो लो मैंने सारे ऐसे ही शेप को बना दिए, शेप दे दिए मोदक को। और धीरे धीरे सारे बना दूँगी। तो मेरे कम से कम 11 बने हैं, एग्जैक्ट 11 बने थे मेरे मोदक। इस तरीके से एक भाखरी के 11 बने थे। तो आप अपने उस हिसाब से है ना बना के कैलकुलेट करके है ना बना सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना। तो लो हो गए हमारे मोदक रेडी। पप्पा को प्रसाद चढ़ाने के लिए बस 5 मिनट लगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे रेसिपी को शेयर करना और लाइक करना। और प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।